हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे एनटी मेंस एग्ज़ाम के लिए जो जीएस के टॉपिक हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो पेपर है वो है सामान्य अध्ययन। जैसे आपको पता है 3 घंटे का पेपर है और 200 इसमें 200 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें कुल क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 20 जो कि 10-10 नंबर के होंगे, तो ये 200 नंबर आपका टोटल होता है। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा होती है 100, यानी कि आपको 100 वर्ड्स के अंदर अपने आंसर को कवर करना है। सबसे पहला टॉपिक है, देखो, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व की समसामयिक घटनाएं। ठीक है, समसामयिक होगा यानी करंट इवेंट्स जो राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय चल रहे हैं। जैसे गठबंधन सरकार की व्यवस्था। ठीक है, यानी गठबंधन सरकार क्या होती है, इसकी व्यवस्था कैसी है, इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं। जिन राज्यों में 2 या अधिक पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई है तो वो किस प्रकार से काम करती है और उसका कुछ उदाहरण दिया जा सकता है। फिर आर्थिक उदारीकरण क्या होता है, आर्थिक मंदी। ठीक है, मंदी क्या होती है, क्षेत्रीय अतिवाद यानी एक्सट्रीमिस्ट क्षेत्रीय अतिवाद। इसके बाद है पृथकतावादी आंदोलन, नक्सलवाद। ठीक है, नक्सलवाद कैसे शुरू हुआ, किन राज्यों में अधिक है, इसका कारण क्या है, निवारण क्या है, ये सब बातें। फिर है माओवाद, ये भी इसी की तरह है। ठीक है, सलवा जुडम, राष्ट्रीय सुरक्षा। इसके बाद है आंतरिक सुरक्षा, सामुदायिक सौहार्द। ठीक है, फिर है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जैसे नाभिकीय नीति। ठीक है, तो नाभिकीय नीति जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ये इंपॉर्टेंट हो गया। मुद्दे एवं विवाद, तो नाभिकीय नीति को लेकर हमेशा विवाद है। विवाद इसमें रहता है कि परमाणु, जैसे परमाणु नीति है। ठीक है, तो परमाणु जो बम होता है उसको बनाने के लिए तो प्रतिबंधित है। जो पुराने देश हैं उन पर भी, जिन देशों के पास अभी है उस पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है कि ताकि वो आगे न बनाए। ठीक है, नए देश हैं वो बना नहीं सकते। बाकी जो इसमें परमाणु ऊर्जा है उसकी भी अनुमति सभी देशों को नहीं है। ठीक है, तो इसमें सब बातें इसमें लिखी जा सकती है। फिर है भूमंडलीकरण का विकासशील देशों पर क्या प्रभाव है, यानी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो उससे भारत जैसे विकासशील देशों पे क्या इफेक्ट है, अच्छा है बुरा है, खासकर सामाजिक आर्थिक परिस्थिति पे बताना है। ठीक है, एवं वैश्विक खाद्य संकट। ठीक है, वैश्विक खाद्य संकट कैसे काम कर रहा है, जैसे अभी श्रीलंका में आप देख रहे हो खाद्य आपातकाल है ना, तो वहाँ पे कितनी महंगाई हो चुकी है, तो ये सब बातें बता सकते हैं। तो यानी जो समसामयिक घटनाएं चल रही हैं देश विदेश में, राज्य में, उसके ऊपर प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, आएंगे इसमें कुछ ना कुछ। फिर है खेलकूद, विश्व, भारत और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिता, पुरस्कार एवं संबंधित व्यक्ति पर आधारित प्रश्न होंगे। इसके बाद है भारत का इतिहास। ठीक है, इतिहास में आ गया जैसे प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक के अंतर्गत भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्ष की जानकारी। फिर आ गया स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद का विकास, स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है, स्वतंत्रता आंदोलन है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, गांधी युग के नाम से भी हम जिसे जानते हैं, तो वो वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने। फिर आ जाता है संविधान। ठीक है, संविधान का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। ऐसे प्रश्न जिसकी किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने कभी संविधान का विशेष अध्ययन न किया हो। ठीक है, यानी सामान्य ज्ञान उसका होना चाहिए। सूचना का अधिकार इंपॉर्टेंट है बहुत। शिक्षा का अधिकार हो गया, बौद्धिक संपदा। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण, समाज के निर्बल अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बनाए गए कानून, कल्याणकारी कार्यक्रम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी टॉपिक, जो भी टॉपिक है वही आपको तैयार करने, 100 वर्ड्स के हिसाब से आपको तैयार करना है। तो आप छोटे क्वेश्चन में फिर आप लिख सकते हो। फिर राज्य व्यवस्था, इसमें अंतर्गत क्या आएगा, राजनीतिक, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना की विशेषताओं की व्यापक समझ से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इसकी व्यापक समझ होनी चाहिए आपको। पंचायती राज क्या है, सामुदायिक विकास क्या है, ठीक है, और योजनाओं की विशेषताएं। फिर है भूगोल एवं जननांकिकी। ठीक है, भारत के भौगोलिक, पारिस्थितिक, सामाजिक, आर्थिक, जननांकीय पहलू, यानी जो हमारी जनगणना के आंकड़े हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद है सामान्य विज्ञान और पर्यावरण। ठीक है, तो सबसे मेन आ जाता है इसमें विज्ञान और पर्यावरण के अंतर्गत विज्ञान पर्यावरण की समझ, अनुप्रयोग, जिसमें दैनिक जीवन के अनुभवों पर आधारित प्रश्न आपके होते हैं। ऐसे शिक्षित वही है ना, ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसमें विज्ञान की कभी किसी भी शाखा का विशेष अध्ययन न किया हो, उसे भी मालूम होना चाहिए। जैसे पूछ लेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ठीक है,
या ओजोन परत कैसे काम करती है। तो ऐसे नॉर्मल चीज़ें ही पूछी जाएंगी इसमें। इसके अलावा ये आ गया पशु पक्षी पादप रोग और उनकी रोकथाम। फिर है भारतीय कृषि के बारे में, जो हमारी क्रांति है, जैसे श्वेत प्रीत हरित क्रांति, कृषि उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन होता है, कृषि के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, जैसे आईटी हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो इस पर आधारित भी साइबर क्राइम हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके ये लगा के मतलब सोचो कि जीएस में भी 30%, ठीक है, लगभग। तो 10 में से मान लो अगर 20 क्वेश्चन है तो 6 मान लो, ठीक है, इतने प्रश्न आ जाएंगे आपके। उत्तराखंड का इतिहास, अब उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन काल, ठीक है, मध्यकाल, प्रभावशाली राजवंश, गोरखा आक्रमण, ब्रिटिश, टिहरी रियासत और वहाँ की उत्तराखंड की भूमिका आंदोलन में, और प्रमुख विभूतियाँ, स्मारक, राज्य का जो आंदोलन हुआ है, ठीक है, राज्य निर्माण के लिए, और विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान। जैसे आप देखते हो कि उत्तराखंड के जो लोग युवा हैं वो अधिक हैं सेना में, ठीक है, तो सशस्त्र बल में क्या योगदान है। विभिन्न समाज सुधार कार्यक्रम, आंदोलन, ठीक है, SC ST, बच्चे, दलित, महिला के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम, जैसे कुछ योजनाओं के नाम आ सकते हैं जो SC के लिए, ST के लिए, बच्चों के लिए, दलितों आदि के लिए, महिलाओं के लिए चल रहे हैं यहाँ पे योजनाएं। तो उन पर टिप्पणी आदि आ सकती है जो 25 वर्ड्स में लिखनी होती है, 2.5 नंबर का, ठीक है। इसके बाद है उत्तराखंड की संस्कृति, जाति जनजाति, कल्चर से जुड़ा हुआ है, धर्म, विश्वास, साहित्य, परंपरा, रीति रिवाज, वेशभूषा, मेले, त्यौहार, खान पान, नृत्य, कला, तो ये सब आपका पर्यटन। तो ये पूरा संस्कृति वाला जो है पोर्शन ये पढ़ना है आपको, जो आप ग्रुप सी के लिए पहले से पढ़ रहे हो, ठीक है, वही वाला है। तो इसमें किसी भी प्रकार से वो प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको देखना है। फिर उत्तराखंड का भूगोल, भौगोलिक स्थिति क्या है, हिमालय की विशेषता, नदियाँ, पर्वत, जलवायु, बागवानी, प्रमुख फसल के चक्र, सिंचाई के साधन, कृषि जोत कैसी यहाँ पे, और आपदा प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल संकट और जलागम प्रबंधन, ठीक है। दूरस्थ क्षेत्रों की क्या समस्याएं हैं, जैसे पलायन वगैरह हो गया, है ना, पलायन को दूर करने के लिए फिर क्या उपाय किए गए, तो ये सब पे आधारित प्रश्न हो सकते हैं। उत्तराखंड का जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र है तो वही एक उसमें सिलेबस में रखा गया। फिर उत्तराखंड का सामाजिक राजनीतिक परिवेश के अंतर्गत क्या है, गठित यहाँ पे सरकारें, उनकी नीतियाँ कैसी रही हैं, राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाएं कौन सी हैं, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, ये उसमें भी पढ़ना है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे और यहाँ पर भी उत्तराखंड में। इसके बाद फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, गोरखा, ब्रिटिश, यहाँ पे जो भूमि प्रबंधन है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, भूमि प्रबंधन, ठीक है, सेटलमेंट, वन पंचायत, केसर हिंद भूमि, है ना, नजूल भूमि, नयाबाद बंदोबस्त, ठीक है। इसके बाद है आर्थिक प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पे जो है वन, जल, जड़ी बूटी, कृषि, पशुधन, जल विद्युत, खनिज, पर्यटन, इसके बारे में। गरीबी और गरीबी का ये बेरोजगारी होगी, उन्मूलन करना इसका, GDP में क्या योगदान है योजनाओं, है ना, विकास की प्राथमिकताएं। तो कुल मिला के आपको उत्तराखंड का भी अच्छा खासा मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो 30 से 40% क्वेश्चन उत्तराखंड के आएंगे इसमें। फिर लास्ट प्रश्न आज आपका जो आता है GS में होता है सांख्यिकी विश्लेषण का। एक क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल अप्रोच वाला जो होगा उसमें आपको एक बार डायग्राम ज़्यादातर बनाने के लिए आता है, ठीक है। फिर आ जाता है देखो आपका सेकंड पेपर जो होता है निबंध और आलेखन, ये 200 नंबर का अलग से 3 घंटे का। इसमें आपका, ठीक है, ऐसे लेटर जैसे हम बोलते हैं लेटर राइटिंग, ठीक है, ऐसे राइटिंग, ड्राफ्टिंग। तो इसमें जो हमारे सबसे एक तो आ जाता है 50 नंबर का सबसे पहले ऐसे राइटिंग में। कुछ टॉपिक हैं जैसे साहित्य संस्कृति है, सामाजिक क्षेत्र है, ठीक है, उत्तराखंड का सामाजिक क्षेत्र है, विज्ञान पर्यावरण है, और इसके अंदर के भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि निबंध के अंदर और जैसे साहित्य और संस्कृति में क्या क्या टॉपिक आ सकता है। तो इनमें से एक विषय पे आपको लिखना होता है। और लास्ट में जैसे आपको दे दिया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी है, प्राकृतिक आपदाएं होगी, उत्तराखंड का भी इसमें ज़रूर आपको मिलता है उसमें ऑप्शन, ठीक है। उत्तराखंड का जैसे सामाजिक क्षेत्र का आ गया, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि पे भी लिख सकते हैं। फिर हिंदी में एक सारांश लेखन आएगा आपका जो कि 5 नंबर, टोटल 50 नंबर का, जिसमें आपको एक तो उसका शीर्षक देना होता है 5 नंबर में, जो आपने गद्यांश पढ़ा तो उस टॉपिक का मतलब नाम क्या रख सकते हैं। फिर है मूल गद्यांश का सारांश लिखना है, ठीक है, अपने शब्दों में उसको सारांश करेंगे। और
रेखांकित जहाँ पे अंश होते हैं उसको भी आपको डिफाइन करना है, ठीक है। कोई रेखांकित अंश में जो खास बात लिखी है उसको अपने शब्दों में लिखना है, क्या है उसका अर्थ, और मूल गद्यांश का भी सार लिखना है। फिर आता है पत्र लेखन। 50 नंबर का एक लेटर आएगा जो कि देखो सरकारी, अर्ध सरकारी, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा और टिप्पणी, ये आपके टॉपिक हैं। ये आपको एक तो उनके जैसे पूछ लेंगे टिप्पण किसे कहते हैं, निविदा किसे कहते हैं, है ना, विज्ञप्ति क्या है, इसका प्रारूप बनाइए। तो 50 नंबर का तो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा ही बनेगा। जैसे सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र के को परिभाषित करते हुए इसका एक एक प्रारूप बनाइए, और फिर एक वो भी देंगे कि एक पत्र लिखिए ऐसे ऐसे करके, ठीक है, किसी जिलाधिकारी द्वारा या मुख्य सचिव द्वारा, है ना, तो या केंद्र सरकार द्वारा, तो कोई सा भी टॉपिक दे सकते हैं। फिर आ जाता है आपका 50 नंबर का है ट्रांसलेशन, ठीक है, 25-25 का है, यानी हिंदी टू इंग्लिश 25 और इंग्लिश टू हिंदी 25 मार्क्स। तो इसमें भी आप प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। और मेंस क्लियर करने के बाद आपका होगा 50 का इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये आपके पूरा एंटी मेंस का जो एक सिलेबस है, ठीक है। और मैं इसके अंदर भी आपको बता दूंगा सेकंड पेपर के अंदर और अच्छे से कैसे करें, या आप कमेंट में पूछ सकते हो। धन्यवाद।